बिहार समृद्ध यात्रा पे निकलेंगे, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को आप? नहीं, देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तो कई बार यात्रा पर निकले हैं। उनको आकलन भी करना चाहिए कि यात्रा पर जब वो निकलते हैं इसके बाद इसका क्या लाभ होता है, क्या फायदा जनता को होता है। ऐसा ना हो कि अधिकारी जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा में रेड कारपेट तो बिछा देते हैं, सड़कों के गड्ढे भर देते हैं, तो उसमें काम हो जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का यात्रा समाप्त होता है और सब फिर उड़ जाता है। कभी टंकी उड़ जाता है, कभी पानी का पाइप नल खुल जाता है, कभी सड़क में गड्ढे नजर आते हैं। तो ये सब समृद्धि यात्रा निकालने के पहले जो जनता के सामने विपत्ति है, जनता जिस विपत्तियों का सामना कर रही है उसका निराकरण कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि जो यात्रा में खर्च होता है वो खर्च जनता पर बोझ बनता है। जनता की गाढ़ी कमाई से यात्रा पर तो निकल जाते हैं, लेकिन उसका लाभ फायदा जनता को मिल रहा है कि नहीं, ये जरूर आकलन आदरणीय नीतीश कुमार जी को करना चाहिए। तेजस्वी यादव महीनों बाद बिहार लौटे, कल पटना पे पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चुनाव में क्या हुआ आप लोगों ने देखा, लोग हारे, तंत्र जीता, मैं 100 दिन पूरा होगा तभी मैं सरकार पे कुछ बोलूंगा। नहीं, ठीक ही नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने ठीक ही ने कहा कि जनतंत्र में जब जन की हार हो जाए, तंत्र की जीत होने लगे, छल कपट की जीत होने लगे, सरकार बनने लगे, तो फिर लोकतंत्र लकवाग्रस्त हो जाता है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए कई कुर्बानियां देश में दी गई है। अभी भी लड़ाई चल रही है। जो लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं, तंत्र के माध्यम से अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, छल कपट से जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। जनता का जब जनसैलाब आता है तो सारे तंत्र फेल हो जाते हैं। और 100 दिनों का तेजस्वी जी ने कहा है कि हम सरकार के क्रियाकलापों को देखेंगे, जो जो वादे सरकार ने किए चुनाव के समय उस पर कितना अमल हो रहा है, सरकार किस तरह काम कर रही है, इसके बाद हल्ला बोल होगा सरकार के खिलाफ। एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने एक बार फिर से बिहार और यूपी के लोगों को अपमान किया है, खासकर हिंदी भाषण को। उन्होंने हिंदी थोपोगे तो लात मारो। देखिए, ऐसे लोगों को, राज ठाकरे जी जैसे लोगों को मानसिक अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। और ये हिंदी भाषी लोगों को लात मारने की बात कर रहे हैं। जब कानून का कोड़ा चलेगा तो इनका होश ठिकाने आ जाएगा। ये हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, और कानून ने सबको, संविधान में अधिकार है कि भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर यहाँ जो लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, समाज में जहर उगल रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई। ये लोग बात से सुनने वाले नहीं हैं, ये लात से ही सुनने वाले हैं, इसलिए ये सब अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इनका इलाज अच्छे से कर दिया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने आरोप लगाया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं सेंट्रल के, उसमें अपने लोगों को वो बस जगह दे रहे हैं, अपने विचारधारा के लोगों को जगह दे रहे हैं, कहीं इनजस्टिस हो रहा है। नहीं, ठीक ही कह रहे हैं। बीजेपी आरएसएस अपना एजेंडा थोपना चाह रही है, हर जगह संस्थानों में भी कब्जा करना चाह रही है, हर जगह उनका यही रवैया है। उनका सवाल बिल्कुल जायज है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को अब रोक देना चाहिए और पाकिस्तान के साथ फिर से बातचीत शुरू करनी चाहिए। देखिए, मणिशंकर अय्यर जी ने क्या कहा है, किस संदर्भ में कहा है, उनके बयानों को न हमने देखा है न सुना है। अब इस पर अभी क्या प्रतिक्रिया दी जाएगी। ये सब लोगों को पता है कि ये सब ऐसे मामले हैं जिस पर बहुत गंभीरता से, संवेदनशील होकर के ही कोई बयान देने चाहिए।
देश में जो सरकारें हैं वो तय करती हैं कि क्या परिस्थितियां, क्या हालात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वर्किंग प्रेसिडेंट वेनेजुएला का अपने आप को तो जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं वो हर देश के लिए एक तरह से सोचनीय विषय है कि इस तरह से अगर होने लगेगा तो किसी का आधिपत्य, अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरह से अपने आप को वहां का भी ये घोषित कर दिया है, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।